ओम श्री गणेशाय नमः। चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। आज का अध्याय दूसरा अध्याय होगा देवताओं द्वारा संकष्ट व्रत का अनुष्ठान। उग्रक्षण के अत्याचारों से पीड़ित हुए देवगण एक गुप्त स्थान पर बैठकर राक्षसगण के प्रभाव का उपाय सोचने लगे। उस समय देवगुरु बृहस्पति ने उपाय बताया। भगवान गजानन का पूजन करो, वे समस्त संकटों को नष्ट करने में समर्थ हैं। संसार के सर्ग पालन और लय में ही परमात्मा का एकमात्र कारण है। इस दैत्य का विनाश भी वही कर सकते हैं। उन विघ्नेश्वर विनायक को माघ मास की चतुर्थी तिथि बहुत प्रिय है। उस दिन जो उनका पूजन करता है वही संकटों से मुक्त हो जाता है। देवताओं ने पूछा, उनका पूजन किस प्रकार किया जाए गुरुदेव? यदि आप पूरा बताने की कृपा करें तो वैसा ही करने को तत्पर हूँ। बृहस्पति बोले, अब माघ मास का आरंभ भी है। कृष्ण पक्ष के इस मंगलवार को चतुर्थी तिथि आ रही है। उस दिन उनका 1600 प्रचार पूजन करके उनकी स्तुति करें तो वे करुणा सिंधु उस दैत्य को शीघ्र ही मार डालेंगे। तब तुम अपने पद को पुनः प्राप्त कर सकोगे। सुरगुरु के आदेश अनुसार माघ कृष्ण चतुर्थी को देवताओं ने संकष्टी चतुर्थी का व्रत आरंभ किया। भगवान गणपति की प्रतिमा स्थापित कर 1600 प्रचार पूजन करने के पश्चात भावपूर्ण हृदय से उनकी स्तुति की। हे दीनों के स्वामी, हे दया सिंधु, हे गानगम्य, आपको नमस्कार है। हे मायातीत, भक्तों के अभिष्ट पूर्ण करने वाले, आपको बार बार नमस्कार है। देवगणों की स्तुति से प्रसन्न हुए वरद विनायक भगवान प्रकट हुए। वे सिंह के समान प्रतीत होने वाले मूषक पर सवार एवं अद्भुत वस्त्र आभूषण से सुशोभित हो रहे थे। उन्होंने कहा, देवगण, तुम्हारे द्वारा किए गए संकष्टी व्रत से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। बोलो, क्या चाहते हो, वही मुझसे ले लो। देवता बोले, प्रभु, हम निश्चय ही अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जो केवल इस व्रत के प्रभाव से ही आपके साक्षात दर्शन कर रहे हैं। नाद उग्रक्षण नाम असुरराज ने हमारा राज्य छीन लिया और भगवान विष्णु को कैद कर लिया। हे दयालु, हम अपना खोया और वैभव पुनः शीघ्र प्राप्त कर सकें, ऐसी कृपा कीजिए। गणनायक ने आश्वासन दिया, देवताओं, मैं शीघ्र ही मयूरेश्वर नाम से अवतार धारण कर तुम्हारी कामनाएं पूर्ण करूंगा। उग्रक्षण का विनाश शीघ्र ही समझो। शिवजी का कैलाश से पलायन, यह कह के भगवान विनायक अंतर्ध्यान हो गए। इधर देवताओं के पराभव का समाचार सुनने पर भगवान शंकर, पार्वती जी और 7 कोटि गणों के साथ कैलाश छोड़कर त्रिसंध्या क्षेत्र में निवास करने लगे। वहां दैत्यराज के भय से सत्रस्त हुए गौतम आदि अनेक ऋषि महर्षि पहले से ही निवास कर रहे थे। वहीं भगवान शंकर ने तपस्या आरंभ कर दी। एक दिन समय प्राप्त होने पर पार्वती जी ने अपने नाथ से पूछा, प्रभु, आप तो स्वयं सृष्टि स्थिति एवं प्रलय के एकमात्र कारण, फिर आप किसकी प्रसन्नता के लिए तपस्या कर रहे हैं? ये रहस्य मुझे बताने का कष्ट कीजिए। शिव जी बोले, प्रिय, अनंत कर्म करने वाले जिन भगवान के प्रत्येक रोम में असंख्य ब्रह्मांड रहते हैं, वे समस्त गुणों के ईश्वर गणेश ही मेरे आराध्य हैं। अनेक व्यक्ति उन्हीं गणेश को गणेश भी कहते हैं। उनकी प्रसन्नता प्राप्ति के लिए तप करना आवश्यक होता है। पार्वती को पुत्र प्राप्ति, मयूरेश्वर जन्म। गौरी ने तपस्या की विधि पूछी तो शिवजी ने उन्हें गणेश के एकाक्षरी मंत्र गम का उपदेश करके उपासना की विधि बताई। तब गौरी भी प्रसन्न मन से शिवजी की आज्ञा लेकर तपस्या के लिए शेखनाद्री पर्वत पर गईं। वहां उन्होंने 12 वर्ष तक घोर तप किया। तभी उन्होंने भगवान गणेश के दर्शन किए। उनका अद्भुत रूप था। 10 भुजाएं, गजवदन, मस्तक पे चंद्रमा, मध्य भाग में नारायण मुख, दक्षिण भाग में शिव मुख और वाम भाग में ब्रह्म मुख दिखाई देता था। विशेष नाग और पद्मासन लगाए हुए विराजमान थे। उन गौर वर्ण प्रभु ने अपनी गंभीर वाणी में कहा, जगदीश्वरी, आपकी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभिष्ट वर मांगिए। पार्वती ने प्रणाम करके कहा, प्रभु, आप प्रसन्न हैं, यही मैं चाहती हूँ। आपकी तुष्टि के अतिरिक्त अन्य कोई वर मुझे अभिष्ट नहीं है। आप मुझे पुत्र रूप में प्रकट होकर निरंतर दर्शन का प्राप्त कराएं। एवं अस्तु कह के देवादेव गणेश अंतर्ध्यान हो गए। गिरजा के वहां एक सुंदर मंदिर की स्थापना कर गणेश जी की मूर्ति स्थापित की और उसका नाम रखा गिरजात्मज। और फिर से वे भगवान शंकर के पास आ गईं और उन्हें अपनी वर प्राप्ति की बात बताई। शिव जी बोले, देवी, भगवान तुम्हारे पुत्र रूप से अवतार लेकर दैत्य उग्रक्षण और उसके साथियों को मारकर पृथ्वी का भार उतारेंगे और इंद्रादि लोकपालों को अनेक अधिकार की पुनः प्राप्ति कराएंगे। इसके पश्चात उस क्षेत्र में पार्वती जी का तप चर्चा का विषय बन गया। धीरे धीरे भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का आगमन हुआ। उस दिन चंद्रवार, स्वाति नक्षत्र, सिग्न लग्न एवं 5 शुभ लग्नों का साथ था। पार्वती जी ने गणेश जी का 1600 प्रचार पूजन किया और असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य कान, नाम, हाथ से युक्त विराट स्वरूप तेजस्वी बालक का प्राकट्य हुआ। उन्होंने गिरजा से कहा, मातेश्वरी, मैं वही गणेश हूँ जिसकी आप निरंतर आराधना करती रहती हैं। अब आपके पुत्र रूप से मेरा प्राकट्य हुआ है। गिरजा बोली, महामहिमा, मैं आप इस विराट रूप को छोड़कर मुझे पुत्र का सुख दो। इतना कहते उन्होंने सुंदर बाल रूप धारण कर लिया। सुंदर नासिका, 3 नेत्र, 6 भुजाएं, विशाल वक्ष,
वक्षस्थल, दर्शनीय मुख, चरणों में ध्वज, अंकुश, कमल आदि के शुभचिन्ह था। करोड़ों चंद्रमाओं के समान उज्ज्वल गौर वर्ण था। तभी भगवान शंकर ने बालक को देख के प्रणाम किया और बोले, पार्वती, यह बालक रूप में सभी प्राणियों के स्वामी, सभी लोकों के नाथ, सभी के आश्रयभूत परमात्मा है। यही गणेश तुम्हारे पुत्र रूप से प्रकट हुए। शिव जी ने बालक का जातकर्म संसार कराया और विप्रों को इच्छित दान दिए। पार्वती ने उन्हें दुग्धपान कराया। समस्त क्षेत्र में ज्योतिषी गण उपस्थित हुए। उन्होंने बालक का नाम विघ्नहरण, विनायक, गणेश, गुणेश रखा और कहा कि यह बालक सभी शुभ कर्मों के प्रथम पूजनीय होगा। इसके द्वारा दैत्यों का संहार अवश्य भावी है। उग्रेक्षण की चिंता। उग्रेक्षण के गुप्तचरों ने उसे समाचार दिया कि कैलाशपति शिव आपके भय से दंडकारण्य के त्रिसंध्या क्षेत्र में अपने अनेक करोड़ों गणों और अनेक ऋषि मुनियों के साथ निवास करते हैं। शिव पत्नी पार्वती को एक पुत्र की प्राप्ति हुई है, जिसके विषय में ज्योतिषियों का कहना है कि वह असुरों का संहार करेगा। दैत्यराज ने कहा, कहाँ मैं इतना विशालकाय और महाबली तथा कहाँ वह छोटा सा नवजात शिशु, एक छोटा सा मच्छर किसी एक गजराज का वध कैसे कर सकता है। तभी उसने आकाशवाणी सुनी, दैत्यराज, तेरा काल समीप है। तुझे मारने के लिए भगवान गणेश ने अवतार धारण कर लिया है। मिथ्याभिमान छोड़कर उनकी शरण ले ले। क्या यह संभव है? उग्रेक्षण सोचने लगा। जब आकाशवाणी कह रही थी तब उसमें आंशिक सत्यता तो होगी, इसलिए इसका कुछ उपाय तो सोचना होगा। अमात्यों ने कहा, त्रिभुवननाथ, आपको अमर रहने का वर प्राप्त है, इसलिए चिंता कैसी। आकाशवाणी इस प्रकार कहलाना देवताओं का षड्यंत्र मात्र प्रतीत होता है। आपकी आज्ञा से हो तो हमसे कुछ वीर उस स्थान पर जाकर अवसर मिलते उस बालक को मार डालें, जिससे आप निश्चिंत हो सकें। उग्रेक्षण ने चैन की सांस लेते हुए कहा, यही करना होगा। शत्रु बालक पे अभी तो काबू पाना सरल है, बाद में वो प्रबल हो सकता है। असुर राज की आज्ञा पाते ही अनेक मायावी असुर उठ खड़े हुए और दंडकारण्य की गिरी कंदराओं में रहकर अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। उन्होंने समस्त त्रिसंध्या क्षेत्र को अपना लक्ष्य बना लिया। वे वहाँ की प्रत्येक गतिविधि पर सतर्कतापूर्वक ध्यान रखने लगे। तीसरा अध्याय, गुग्रासुर वध। एक दिन एक असुर ने गृध्र का रूप बनाया। कुटी से बाहर खेलते हुए गणेश जी के पास पहुंचा। इसने इधर उधर आहट लेकर देख लिया कि उसके क्रियाकलाप को देखने वाला कोई नहीं है, तो सहसा उन्होंने अपनी भयंकर एवं विशाल चोंच में दबाकर आकाश में अत्यंत ऊंचाई पर उड़ चला। तब किसी कार्यवश माता पार्वती जी बाहर आई तो उन्होंने पुत्र को कहीं नहीं देखा। इससे हे गणेश गणेश पुकारती हुई व्याकुलता से इधर उधर खोज करने लगी। आकाश में उड़ते हुए गृध्रासुर की चोंच में दबे हुए गणेश ने माता की पुकार सुनी तो असुर के मस्तक पर मुष्टि प्रहार कर बैठे। बस एक ही प्रहार ने असुर का मस्तक चूर्ण कर दिया और धरती की ओर गिरने लगा। गणेश जी सुखपूर्वक उसके मुख में बैठे रहे। माता ने गृध्र सहित अपने पुत्र को आकाश से गिरता देखा तो उसे उसकी ओर दौड़ने लगी और राक्षस वहीं पे धाराशायी हो गया। पार्वती जी ने तुरंत ही गणेश जी को अपने मुख से निकालकर अपनी गोद में ले लिया और स्तनपान कराने लगी। आज हमारी कथा यहीं पर समाप्त होती है और मैं आशा करती हूँ आपको आज की कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की कथा अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आज आपको कथा कैसी लगी और आगे आप और कौन सी कथाएं सुनना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताएं। तब तक का आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।